जी नमस्कार। आज मैं फिर अपनी बातों को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उससे पहले पूरे देश में घूम घूम कर मोदी जी हम युवाओं को रिझाते रहे, देश के सभी युवाओं को रिझाते रहे कि जब सरकार बनेगी 2 करोड़ नौकरियां देंगे, जब हमारी सरकार बनेगी तो महंगाई एकदम निचले स्तर पे आ जाएगी, जब हमारी सरकार बनेगी तो देश की अर्थव्यवस्था बहुत ऊपर छलांग लगा कर जाएगी। और ऐसे ही तमाम तरह की बातें जिसको कि देश के युवाओं ने, हम लोगों ने सत्य मान लिया और ये समझ लिया कि पिछले 10 सालों से जो यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। लेकिन मामला यहां पे कुछ दूसरा निकल के आया कि जब 14 में सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की, तो हमारे मोदी जी ही बोले थे कि विश्वास करिए मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा। 2 करोड़ नौकरी मिला। हुआ क्या कि सरकार बनने के कुछ ही दिनों बाद, महीनों बाद, प्राइवेट सेक्टर से, बैंकों से, जो प्राइवेट बैंक हैं, इन सब में छंटनी शुरू हो गया। हर जगह लोग निकाले जाने लगे। निकालने का दुष्परिणाम ये हुआ कि पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हो गए। फिर महंगाई पे आई। महंगाई की स्थिति क्या हुई? गैस पे आइए, पेट्रोल पे आइए, डीजल पे आइए, तमाम तरह की महंगाई बढ़ती गई। उस समय मोदी जी एक बहुत अच्छा मुहावरा बोला करते थे कि जिस तरह से मनमोहन सिंह जी की उम्र बढ़ रही है, उसी तरह से डॉलर भी बढ़ता जा रहा है। आप देखिए, क्या वो सब चीजें अब नहीं है? अगर इस चीज को हम जानना चाहेंगे तो सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो हमें बताए, ना कि सवाल के ऊपर सवाल करे। लेकिन अत्यंत दुखद है कि जो ही आप सच्चाई से, जो ही आप उनकी बातों को याद कराना शुरू करेंगे, तो बिना जाने, बिना समझे सवाल पे सवाल दागना शुरू हो जाता है, देशद्रोही बोलना शुरू हो जाता है। आखिरकार किस गणित के हिसाब से बोला गया था कि नौकरी देंगे? पढ़े लिखे युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। मनरेगा में आपने बोला 100 दिन रोजगार देंगे। किसी भी ग्राम पंचायत का मनरेगा रजिस्टर उठाकर देखा जाए तो किसी भी एक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार नहीं मिला। आखिर क्यों नहीं मिलता है? कहने को तो समस्याएं अनेक हैं, लेकिन मुख्य बात यह कहने जा रहा हूं कि जब जब किसी प्रदेश में चुनाव आते हैं तो आपने देश के अंदर क्या किया यह बताने की बजाय आप उस प्रदेश में क्या करेंगे यह पहले बताना शुरू करते हैं। जनता आप पे, युवा आप पे, महिलाएं आप पे, या कोई भी हिंदुस्तान का वासी है, विश्वास तो तब करना चाहेगा ना जब आपने पिछले 7 सालों में देश के अंदर अपनी बोली गई बातों का कुछ प्रतिशत भी करके आप दिए होते। लेकिन आप तो किए कुछ नहीं। तो जब आप किए कुछ नहीं है तो ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए कहां से कहां पहुंचना चाहेंगे, यह भी गलत है। तो संघीय ढांचे के तहत लोकतांत्रिक देश में बहुत बेहतर व्यवस्था दिया गया है हमारे देश को। तो हमारे देश को जुमला से मत चलाइए। हमारे देश को जुमला पसंद नहीं है। आप एक कदम चलना चाह रहे हैं तो एक ही कदम चलिए, लेकिन आप वास्तविकता से रूबरू कराइए, क्योंकि युवा देश की ताकत होते हैं। आपको युवाओं ने ही सत्ता आसीन किया था। जो 70% युवा थे हमारे देश में, उन युवाओं ने ही आपको सत्ता आसीन किया था और उन युवाओं के साथ ही आप धोखा कर रहे हैं। कहीं से अनैतिक नहीं है। अनैतिकता पे जोर देंगे, अनैतिकता आपकी चरम पे रहेगी तो हम हर जगह विरोध करेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय।